बताओ। ये मूर्ति शिव पार्वती की मूर्ति का जो है ना, ये मूर्ति शिव पार्वती की। ये वाली मूर्ति किसने जो बनाई थी, मूर्ति जमीन से निकली हुई है। मूर्ति किसी किसान को मिली, किसान जो हाथ चलाता उसको मिली, या मूर्ति जमीन से। तो वहाँ से उठा कर रास्ते में तो बारी होती है इसमें राम का लिए, जय में राम का रहता हूँ, वहाँ में इसको मैं उठा लूँ। ये मूर्ति जैसे नहीं थी, जब नहीं उठी उस टाइम राजा महाराजा के टाइम होते थे, कुछ चीज़ दिखाते थे, वो अगर बताने के लिए मेरे को मूर्ति मिली, मूर्ति में कहाँ पर रखते जो जैसे मूर्ति उठाती है, मूर्तियाँ नहीं थी राजों के पास थी। जब जैन से नहीं उठी उन्होंने मंदिर बना दिया। मंदिर है 3000 साल पुराना मंदिर है। तो उनकी जो माता पार्वती, उनका जन्म था ना मानतलाई का, उनकी शादी हुई थी मानतलाई माता पार्वती। वैसे स्नान करने जाते थे गौरी कुंड में, चार बजे गौरी कुंड में हमारा स्नान किया और तप किया। यही अंदर आके शिव की पूजा की, शिवलिंग पे आपने जाता है जो शिव प्राचीन शिवलिंग है। बोलते पहले कुछ नहीं, जंगल जा रही शिव बताई। इसकी जो माता पार्वती जी पूजा करती, जब उनकी जो माता पार्वती पूजा करती है, जय में रहता है कुछ काम तो राक्षस का वही भगवान से भक्ति करता था। वो जब ये भी भक्ति कर रही है, मैं भक्ति करूँ, भक्ति करना कोई फायदा नहीं है। और उनको माता पार्वती को डराने शुरू हो गए, काम तो राक्षस था। जब डराने शुरू हो गया तो वहाँ जाके या माता पार्वती जी ने उन्होंने बोलिया भगवान में थोड़ी पूजा करनी है, काम राक्षस को पूजा नहीं करनी होता है। तब कहते हैं त्रिशूल मारा वहाँ शंकर ने कलाश हो सकती है। जब त्रिशूल लगा मुझसे लाओ नमः शिवाय मुझसे देवी मेरा बच्चा मुझे मार दिया। बोला भाई बात मान, मैं तुम युद्ध कर सकता हूँ। मुझे आखिर प्रभु जब आप तो ही ठीक है। तो बोला बात तो मान, तो आपके साथ मेरा नाम भी अमर होना चाहिए। इसलिए जो बोलते हैं शुद्ध महादेव, संत जाके शुद्ध महादेव आके चेक करो महादेव। ये भी जितना हमारी जात चलाओ जल का कोई पता चलता है, जल कहा जाता है कहाँ के मंदिर जैसे मंदिर की परम जो आदि होगी इसकी पूरी है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। बोलो तो अंदर सदगुरुदेव के साथ यहाँ पर दर्शन करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो ऐसा लग रहा है कि जहाँ पर साक्षात भोले बाबा का वास है और जहाँ पर आकर के मन को शांति मिली और भोले बाबा जहाँ पर हर भक्तों की मनोकामना को सिद्ध करते हैं, पूर्ण करते हैं। और हमें जहाँ पर आकर के अच्छा लगा और गुरुजी के संग आकर के हमने जहाँ भोले बाबा के दर्शन किए और सभी भक्तों को बड़ा आनंद आया जहाँ पर, तो भगवान ऐसी ही कृपा रखे और सदगुरु ऐसी ही कृपा रखे। बोलिए शंकर भगवान की जय। देखिए हम महादेव एक गौरा माँ की तपस्थली है। गौरा माँ का जो स्थान है तपस्थान यहाँ से 3 किलोमीटर है शुद्ध महादेव से। तो शुद्धांत नाम का जो राक्षस था ये पास के गांव का था, नाड़ा गांव का था। तो वो माँ गौरा जी के तप में विघ्न डालने लगा, बाधा डालने लगा। तो उसने माँ गौरा जी का विघ्न डालने के हेतु तंग करता रहा हो। तो माँ गौरा जी ने भगवान शंकर जी से प्रार्थना की। यहाँ पे भगवान शंकर जी ने अपने त्रिशूल से उसका वध किया। तो अंतिम समय में जब उसके प्राण निकलने लगे सिद्धांत राक्षस के, तो उसने भगवान से प्रार्थना किया कि मेरा जो नाम है सिद्धांत, मेरे नाम से ही आपका नाम पड़े स्थान का। तो तब से ही स्थान का नाम शुद्ध महादेव पड़ा। बोले शुद्ध महादेव भगवान की जय हो। सारा कवर करो मंदिर के अंदर। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 ओम जय हो भैरव बाबा की जय। ओम नमः शिवाय। ले लिया गुरु जी। ये देखो ये जो त्रिशूल है ना, ये त्रिशूल है भगवान शंकर जी का। और देखो इसका नीचे वाला भाग, वो देखो ये भाग भी पड़ा है। और अब देखिए धातु का पता नहीं चला कि धातु का बना है। मतलब ये त्रिशूल सारा আপনার খরচা যাবে
हाँ बना था, चारों ओर का ले लो। जहाँ पर संतों के द्वारा ये जो धुना है बाबा गोरखनाथ जी का अखंड धुना चल रहा है शुद्ध महादेव स्थान पर। ये जो स्थान है भगवान जी का शुद्ध महादेव स्थान है। ये मंदिर है जो 3000 वर्ष पुराना है और चंद्रवंशीय जो राजा थे उन्होंने 15वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण किया था। ये मंदिर का प्राकृतिक दृश्य। ये पहाड़ियाँ, यहाँ पे 4-5 साल हो गए अभी तक बर्फ़ नहीं पड़ी है, नहीं तो पहले यहाँ पे बर्फ़ की वर्षा होती थी। यह गौरा माँ का तपस्थान है गौरीकुंड। यहाँ गौरा माँ ने तपस्या के लिए यहाँ पे स्नान करने के लिए माँ गौरा आया करते थे और यहाँ पे तप माँ का तपस्थान है। ये जो स्थान है माँ गौरा जी का गौरीकुंड स्थान है और माँ यहाँ पे गौरा माँ यहाँ पे तपस्या क्या करती थी और यहाँ पे स्नान करती थी। इस स्थान का नाम है गौरीकुंड। बड़ा रमणीय स्थान है और नेचुरल जाते पहाड़ है। ये माँ पार्वती का स्थान है। देखो माँ की जो विग्रह है ये प्राकृतिक है, नेचुरल है, स्वयं विग्रह है और ये है तपस्थान माँ। ये जो गुफा है जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, यहाँ सामने शंकर भगवान और पार्वती माता जी, यहाँ नीचे शिव परिवार है। माता जी का ये तपस्या का स्थान है। माता जी ने यहाँ तप किया था शंकर भगवान जी को हर रूप में पड़ी थी।
मंत्रालय से आते थी माता जी डेली, नीचे कुंड में स्नान करने के बाद इसी स्थान पर बैठ के माता जी ने युगों युगों तक भक्ति की थी। उसके बाद माता जी की शादी हुई थी शंकर भगवान जी के साथ। तो सामने घर में वहाँ से आंगन में ये गर्भ ये क्या हमारा ये हवन बोलते हैं जहाँ हवन करते थे। ये गर्भ जो नहीं जैसे निकलो जैसे वैष्णो माता में ना अर्धकुमारी है ना गर्भ जो नहीं ऐसे ये ऐसे निकलना नहीं वो अपनी मर्जी है निकलो नहीं निकलो चलो इसमें से निकल आए जैसे निकला है मैं नहीं निकलूंगी तो मैं फंस ही जाऊंगी। हाँ जी महाराज जी का यहाँ पे इनकी समाधि स्थान है, यहाँ पे तपस्या की थी महाराज जी ने। और ये समाधि है श्यामगिरी महाराज जी की, जिंदा समाधि की है। ये जिंदा समाधि ली है। सारा ऊपर का जिला सारा जिला शिव पार्वती परिवार माँ गौरी गणेश महाराज का दुर्गा माता का सीता माता शेरपुत्री चंद्रघंटा स्कंद माता कांत्यायनी माँ कालरात्रि माँ सिद्धिदात्री ब्रह्मचारिणी ये नौ दुर्गा और हनुमान जी। आपने आपके दिमाग में ऐसे कैसे आया कि मैं घुसा हो गया? मुझे ऐसा लगा क्यों? कि मैंने इतनी बात बोली थी आप मुझे साथ आओ ये वीडियो तब मुझे ऐसा लगा। ऐसे अपने आप ही सोच लेते हो आप? मुझे अच्छा नहीं ना लगता जब ऐसी कोई बात नहीं, ये गुरु जी के सामने और बोल रहा हूँ। कुछ नहीं होता। चलो इनको मोबाइल के लिए बोला था मैंने, तो ऊपर आ जाओ।